आज की हमारी टॉप स्टोरी, मसला वो जो कि पूरी दुनिया का इस वक्त मसला है, सिर्फ लाहौर पाकिस्तान की बात तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त पेंडेमिक डिजीज में मुब्तला है। और इस पेंडेमिक से निपटने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, वैक्सीन भी जो है उस पर ट्रायल बेसिस पर सिलसिला भी जारी हो चुका है। लेकिन इस पेंडेमिक से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर, आलमी सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इसके क्या असरात हो रहे हैं। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, मुशत मुतासिर हो रही है, हर किस्म का कारोबार मुतासिर हो रहा है, सियासत मुतासिर हो रही है और कुछ लोगों की सियासत चमक भी रही है। ऑपोजिशन की अगर सूरत हाल की बात करें तो ऑपोजिशन ने तो खुल्लम खुला कह दिया है कि भाई आप कुछ भी कर ले, हमने जलसे जुलूस करने हैं, हमने सेहत के इशू पर हमने सियासत करनी है। तो इन्हीं सारे इश्यूज पर बात करेंगे हम कि अब ऑनलाइन सिलसिला जो शुरू होगा क्लासेस का, वो कितना मुतासर कुन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करे ना करे, किसी को समझ आए ना समझ आए, और दूसरा क्या अफोर्ड कर सकते हैं जो गरीब तबका है हमारे मुल्क के अंदर, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड कर सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पेंडेमिक के बाद कोई एक हिकमत अमली बना क्यों नहीं ली जाती, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, तो कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर कोई हिकमत अमली, कोई पैरामीटर्स तय कर लिए जाए कि जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता, ये 2 साल तक चलती है, 3 साल तक चलती है, तो जब तक इसका हल नहीं निकलता तब तक हम इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपनी मोशत भी रन करेंगे, अपनी तालीमी सरगर्मियां भी जारी रखेंगे और जल्द से जुलूस भी होते रहेंगे। तो आज हम मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती जाऊं। यासिर हुमायूं साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं इस वक्त। माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी साहब ने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, और इसके अलावा तारिक मियां साहब जो कि सदर है फैमिली फिजिशियन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, हुकूमत का ये फैसला इस टाइम पर क्या दुरुस्त है, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच फिजा। दुनिया पूरी के अंदर जो सिचुएशनल मैनेजमेंट है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, और इस वक्त जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी स्टैटिस्टिक्स बताए और मिनिस्टर साहब भी बता रहे थे, तो कोरोना का जो रेट है और हॉस्पिटल्स का डाटा भी यही बता रहा है, स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बढ़ते हुए केसेस जो है ये बता रहे हैं कि ये बड़ा वेल इन टाइम डिसीजन है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारे यहाँ क्योरेटिव पे काम होता है, प्रिवेंशन पे काम ही नहीं होता। और हमें ये भी पता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। डॉक्टर साहब बता रहे थे हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे यहाँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम क्यूरेटिव पे जाके उनको कर सके। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती है और बचती है, वो यही है जो गवर्नमेंट ने लिया है। हमें एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 1 जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यू नेवर नो कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ये पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा। जो फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो परेशान है, कंफ्यूज है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी शेक हो रही है। तो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इसमें एक तो हमें शॉर्ट टर्म प्लान करना पड़ेगा और कुछ हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर जो गवर्नमेंट ने अभी जो डिसीजन लिया है फॉर शॉर्ट वाइव, कि अगर तो ये इसी तरह ही बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जो असेसमेंट पे जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का एक और अच्छा कदम है कि 50% उन्होंने जो होमवर्क को मार्क्स दे दिए। तो मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जो है हमें टेस्टिंग की बजाय पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए, असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। मसलन असेसमेंट से मुराद ये है कि बच्चे को होमवर्क में होम असाइनमेंट्स दी जाएं और नॉलेज को एप्लीकेशन लेवल के ऊपर वो असाइनमेंट्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, और उसकी बेस के ऊपर बच्चे को असेस किया जाए। तो हमें जो कन्वेंशनल रोट लर्निंग से भी इस तरह छुटकारा मिल सकता है और हम सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सोल्यूशन। तो ये तो आपने शॉर्ट टर्म बताया, लॉन्ग टर्म बताया। ये देखें, ये लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। देखें, अगर आपने असेसमेंट पे भी जाना है, यू हैव टू ट्रेन द टीचर। तो आपने पहले टीचर्स को ट्रेन करना है कि वो बच्चों को उस तरह की असाइनमेंट्स दें
जिसकी बेसिस के ऊपर वो नॉलेज असेस हो सके। हम बात तो सिर्फ वो अर्बन एरियाज के स्कूल की बात करते हैं, बात तो ये है कि रूरल एरियाज में क्या जो है वो सहूलियात दी जाएंगी और उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा। हमारे साथ मुराद राज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वजीर तालीम बराए स्कूल पंजाब हमने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, शफकत महमूद साहब ने और आप लोगों ने तो खुश कर दिया है बच्चों को, तालीमी सरगर्मियां उनकी मुतासर हो रही हैं। मुझे बस बताइएगा सिचुएशन कितनी अलार्मिंग थी कि आपको ये फैसला करना पड़ा? देखें फिजा, मैं आपको ये बताऊं, बिल्कुल भी खुश करने वाला कोई चक्कर था नहीं, मगर द थिंग इज के मैं आपको पता है मैं बिल्कुल खिलाफ था कि स्कूल्स ना बंद किए जाएं। पिछले 2-3 हफ्ते से आपने मेरा सुना होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब मैंने पिछले मंडे को मैं इस्लामाबाद में जब मीटिंग अटेंड की NCOC की, और फिर आज जब मैंने अटेंड की, अलार्मिंग नंबर्स थे। सो इसलिए दैट्स व्हाई बजाय कि चीज बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो, आई थिंक प्रिकॉशन लेने जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि फॉर द टाइम बीइंग 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। ठीक। अच्छा मुराद राज साहब, आपकी बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि स्कूल कॉलेजेस बंद तो नहीं होने चाहिए थे। विंटर्स का जो दौरानिया था छुट्टियों का, उसको 2-4 दिन बढ़ा देना चाहिए था। खैर एनीवेज, इससे सिचुएशन से आगे बढ़ते हैं। तालीमी सरगर्मियों का हर्ज हो रहा है और ऑपोजिशन जल्द से जुलूस करने पर बाजिद है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऑपोजिशन को एक बात जरूर समझनी चाहिए। हमें छोड़ें कि हम क्या कह रहे हैं। सिर्फ नहीं सर, आप मिनिस्टर हैं, आपको क्यों छोड़ें? नहीं जी, क्योंकि वो उन्होंने वैसे ही नहीं बात सुनते ना इस तरह को। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने लोग भेजें हॉस्पिटल्स में। देखें, जो गेज है ना कोरोना का, वो है गेज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर केसेस आने शुरू हो गए और बेड्स भरने शुरू हो गए, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट थिंग। अगर हॉस्पिटल खाली हैं और हम कह रहे हैं जी ये कोरोना बढ़ रहा है, तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं। सो उनको चाहिए कि अपने लोग भिजवाएं और जाके चेक करवाएं कि हॉस्पिटल्स में कितने केसेस आ रहे हैं और कितने बेड्स आर बीइंग टेकन राइट नाउ। सो बिल्कुल ठीक है। तो ये सर, ऑपोजिशन को क्या तजवीज आपकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा गया ऑपोजिशन विजिट कर ले जरा हॉस्पिटल्स? मैं उनको भी तजवीज दे रहा हूँ, तो इसलिए उनकी मर्जी है, उन्होंने इस पे अमल करना या नहीं करना, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। सो इसलिए बाकी मैं तो यही कह रहा हूँ कि खुद जाके विजिट करें हॉस्पिटल्स में, देखें हॉस्पिटल के ओनर से बात करें, गवर्नमेंट के जो वहाँ पे लगे हुए हेड्स उनसे बात करें। आप उनको खुद ही पता लग जाएगा, पेशेंट से जाके मिलें, आपको पता लग जाएगा कि कितनी दुनिया आ रही है कितनी नहीं आ रही। मीडिया तो सर हाईलाइट कर रहा है, अब ये ऑपोजिशन वालों को समझ आ जानी चाहिए। हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासिर हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि अब जो फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से तालीमी सरगर्मियाँ, तालीमी इदारे बंद करने का, ठीक है, एक पेंडेमिक सूरत हाल में हम इस चीज़ को समझते हैं और हुकूमत को हम ये काबिल सिताइश फैसला है कि बच्चों की सेहत पर जो है वो समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन यही क्वेश्चन मैंने मुराद राज साहब से भी किया था, यही मैं आपसे कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन तफरीही मकामात, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, प्ले एरियाज ये तो खुले हैं। जी, मुराद राज साहब ने भी एग्जैक्टली यही पॉइंट जो है वो रेज किया था मीटिंग में भी, और शायद ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की उन्होंने कि अगर ये बंद किए जा रहे हैं तो तमाम जगहों पे एटलीस्ट बच्चों का जाना बैन होना चाहिए। और ऑब्वियसली हम तो एक अपनी सजेशन दे सकते थे। बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर आपने स्कूल्स में कोरोना फैल रहा है तो कहीं भी जिधर बच्चे इकट्ठे होंगे वहाँ पे फैलेगा। और दूसरा इशू ये है कि रूरल इलाकों में तो बच्चे ग्राउंड वगैरह में खेलते ही रहते हैं, जब पहले भी बंद थे स्कूल तो तब भी करते रहे। तो ऑब्वियसली अगर इसका इतना बड़ा खतरा है तो ये सब कुछ होना चाहिए लाजमी। आई एग्री विद यू। ठीक है, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर साहब, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। दोनों मिनिस्टर्स की हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों ही तालीम के मिनिस्टर से क्या मैसेज देंगे आप एंड पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पेंडेमिक है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसमें हम जो है बच्चे की जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे हम फोकस करें। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, इसमें सोशल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो वो हम उनकी बच्चे की जो एप्टीट्यूड टेस्ट करते हुए, देखते हुए टीचर्स उसकी इंटेलिजेंस को फोकस करे और उसको ग्रूम करने की कोशिश करे। और इस पेंडेमिक के दौरान जिस तरह मैंने पहले कहा कि टेस्टिंग की बजाय उसको असेस किया जाए। इसमें फिर टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी सर? एग्जैक्टली, टीचर्स की ट्रेनिंग के बगैर तो ये नामुमकिन है। तो उसके लिए ऑनलाइन जो जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स या रिकॉर्डिंग, तो वो इस तरह के टीचर्स के लिए पैकेज बना के उनको बताया जा सकता है, उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है। बिल्कुल, और उसके लिए डिपेंड ये करता है कि टीचर की इतनी सैलरी हो कि उसका खुद दिल करे पढ़ाने को भी। और सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो देखें
सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, मैं यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडिविजुअल्स इज रिस्पॉन्सिबल कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने घर का, अपने घर के बाहर का और मार्केटों का जो SOPs है वो ख्याल रखे। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को उनकी जो रेजिमेंटेशन है और उनकी घरों के अंदर गैदरिंग और बाहर गैदरिंग को वो डिस्करेज करें, बल्कि सख्ती से उनको मना करें। और मार्केट्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो SOPs रखे, और जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए थे तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है वो अलाउ होने चाहिए मार्केट्स के अंदर। तो अगर इस ट्रैफिक को, ह्यूमन ट्रैफिक को हम कर्टेल कर सकें तो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को बंद करने से हम मसले का हल नहीं है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी जानिब अगर तालीमी इदारे बंद किए गए हैं तो बतौर हमारा कौम, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तालीम का हर्ज न किया जाए, क्योंकि तालीम बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।